मैं ना महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो ये उनका दिया हुआ एक बोल सकते कि एक तोहफा पाथ। था मुझे। हाँ। अब इसकी स्टोरी अगर मैं बताऊँ तो मैं जब मैंने जॉब छोड़ा था, मैंने एक इन्वेस्टर के साथ मिलके एक मेरा आउटलेट खोला था, देसी विदेशी करके। ओके। ओमकार नगर में था वो। ओके, मैंने नाम सुना है सुना उसके है बारे आपने? में। हाँ। तो वो आउटलेट मैंने खोला था। हाँ। तो बिकॉज़ ना मुझे स्टार्टअप का भी था कि मुझे खुद का एक ये था कि खुद का कुछ करना था। मतलब मेरे को जॉब नहीं करना था। मुझे ऐसा था कि मेरे को खुद का अगर स्किल्स है, खुद का हाँ। क्रिएटिविटी है, तो खुद के लिए कुछ करो। अब घर पे भी कैसा एक एक्सपेक्टेशन रहता है, लड़कों के से तो रहता ही है कि वो घर पे कुछ पैसा दे, कुछ ये करे। तो अब ऐसा था कि एक दिन मेरे पापा ने मुझसे 500 रुपये मांगे थे और कि मेडिसिन्स कि मतलब दवाई लेना है कि तू अभी अर्जेंट में दे दे करके। तब मेरे पास था नहीं, और वो मैं रात को दुकान में ही था, और सेल भी कुछ नहीं हुआ था। मतलब ऑलमोस्ट समझ लो हार्डली एक टेबल लगा था, तो सेल भी कुछ नहीं था, गले में पैसा नहीं था, तो मैंने नहीं दे पाया। और मैं कैसा शिव भक्त हूँ, अब मेरा मेरा ऐसा ही, मैं किसी से शेयर नहीं करता। मैं या तो मेरी मम्मी से शेयर करता हूँ, बट मम्मी से भी उतनी चीज़ें नहीं शेयर करता जितना शिव जी से करता हूँ। तो रात को रोया, मतलब बाइक चलाते आते घर जा रहा था, तो रोते हुए कंप्लेन कर रहा था कि ऐसा क्यों लाइफ में, एक टाइम पे मैं न्यूजीलैंड में बैठा था, आज मैं नागपुर में हूँ, ये फेस क्यों दिला, ये मतलब एक काइंड ऑफ अ कंप्लेनिंग कि ऐसा चल रहा वैसा चल रहा। तो सडनली ना दूसरे दिन मुझे ना देवान सर का कॉल आया। सो वो मेरे गॉडफादर है अभी नागपुर के मार्केट में। अगर आप मेरे को पूछोगे हु इज़ योर गॉडफादर, तो मैं बोल सकता देवान जायसवाल, है कि नहीं। सो उनका कॉल आया मुझे अगले दिन ही, ये इंसिडेंट के अगले दिन। तो उनने मुझे कॉल करके बुलाया कि शेफ़, वो मेरे को पहले से जानते थे, हमारा मतलब पहचान तो पहले से थी, कि शेफ़ आप आके मुझे मिहान में मिलो। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो उन्होंने मेरे को लोकेशन भेजा, मैं गया। तो उनका जो रेचेल्स करके प्रोजेक्ट आ रहा था मिहान में, फर्स्ट सिटी में। तो उन्होंने बिठाया, उन्होंने बोला शेफ़ यहाँ का करना है। तो मुझे तब ऐसा लगा कि जॉब के लिए बोल रहे हो, बट तब क्या चल ही रहा था होटल। तो मैं बोला सर जॉब तो शायद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा खुद का एक आउटलेट है। तो उन्होंने बोले नहीं, मुझे जॉब के लिए नहीं बोला आपको, आप मुझे कंसल्टेंसी करो। तो मैंने बोला सर क्या करना पड़ेगा, आप मेरे को मेन्यू दो और स्टाफ ट्रेन करो, आप 2 महीने के लिए करो। मैं बोला ठीक है। और उस टाइम उन्होंने मेरे को कुछ अमाउंट दिया था। मैं बोला चलो ज़रूरत तो है, क्योंकि फाइनेंशियली चलो कुछ तो आए कि एटलीस्ट ये। तो मैंने किया, 2 महीना मैंने रिचल्स किया। अब लकीली वो हाइप हो गया मिहान में, और वो नागपुर में भी हाइप हो गया प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट के वजह से फिर मुझे और प्रोजेक्ट्स आए। और फिर अब जो गाड़ी चल रही है, तो आप समझो कि 10 महीने के ड्यूरेशन में, अभी मुझे 10 से 11 महीने हुए कंसल्टेंसी एजेंसी खोल के, हमने 28 प्रोजेक्ट्स कर लिए। और अमरावती में भी एक प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है।